Hello friends, welcome all of you to my channel. If you are new then please like, subscribe and share. Today we will study Science class 7th. Start now. Science chapter 1 heading Nutrition in Plants. Meaning मिनरल मीन्स ऑफ हिंदी खनिज, ऑर्गेनिज्म जीव, सिम्बायोटिक सहजीव, फंगी कसक जिसे आप कहते हो खांजी, शेल्टर आश्रय, सिम्बायोसिस सहजीवन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मीन्स आप जानते हो? नहीं। न्यूट्रिशन पोषण, प्लांट पौधे को पोषण कैसे दिए ये चैप्टर 1 में हमें बताया गया है। तो अपन पहले पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक मीनिंग करवाई थी, उसको राइट डाउन कर लेना। अब हम प्लांट न्यूट्रिशन फर्स्ट में आता है प्लांट न्यूट्रिशन, जो पोषण न्यूट्रिशन, जो पोषण है उन पौधों को पोषण कैसे दे। तो पहला आता है सिंथेसिस देयर ओन फूड, मतलब वो फूड को बनाते हैं ना, हाँ। और सेकंड देयर आर ऑटोट्रोप्स एंड सेकंड है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस वो होता है जो है प्रोसेस, जो एक फूड बनाने की प्रोसेस बताता है, वो भी प्लांट में। इनके ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट रॉ मटेरियल, उसको कहते हैं कच्चा माल। इंस्टर रिक्वायरमेंट्स, ये होता है इम्पोर्टेंट मटेरियल होते हैं ना वो। एंड प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल में आते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। एंड थर्ड है इंस्टर रिक्वायरमेंट्स, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, सनलाइट। प्रोडक्ट्स में आएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। हेलो एवरीबॉडी, तो हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑटोट्रोपिक। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक? Organisms make their food term cellulose. All green plants come under this category. मतलब ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद का फूड जो खुद ही बना ले, उसको कहते हैं ऑटोट्रोपिक। ये सेकंड होता है हेट्रोपिक। ऑर्गेनिज्म obtain फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म्स। जो मतलब हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो अदर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, खुद के खाने के लिए वो क्या रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि एनिमल और ये जो नॉन ग्रीन रहते हैं ना प्लांट्स, जैसे कि फंगी जो गीलेपन पे ही आता है, वो दूसरों को ही अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल एक ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, तो वो किस पे निर्भर है? प्लांट्स पे निर्भर है, दूसरों पे निर्भर है ना। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। थर्ड है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आता है फर्स्ट पैरासिटल, सेप्रोट्रॉप्स, इंसेक्ट्स और सिम्बायोटिक। पैरासिटा और सेप्रोट्रॉप, ये होने में तो दोनों सेम है बट डिफरेंटली सेम है, डिफरेंट है इन दोनों में, डिफरेंट। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे। हम अब आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं आगे। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट में। हमने, आपको पता है न्यूट्रिशन इन प्लांट अभी हमने बताया था फर्स्ट में कि पौधों को पोषण कैसे दिए, ये वाला है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हमने इन 3, ये 3 है, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स 3 टाइप्स।
इन 3 टाइप्स के ऊपर ही ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं। चलो, तो प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था अपने सिंथेसिस देयर ओन फूड, जो ये खुद के फूड खुद ही बनाते हैं। और ये ऑटोट्रोप दे और ऑटोट्रोप्स की मदद से फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो खुद का प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, है ना। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? फोटोसिंथेसिस 3, रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। तो हमने बता दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, अदर मोड्स, हेटरोट्रोपिक्स भी पढ़ लिया। हाँ, और हमने मोड में पढ़ा था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें थे पैरासिटा, सेप्टोट्रोप, इंसेक्ट्स, सिम्बायोटिक, है ना, लिखवाया था। चलो हम इससे और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें था, हमने फर्स्ट में पढ़ा था ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स का मतलब बताते हैं आपको। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट। मतलब जो ऑटोट्रोप्स का मीन्स है जो खुद का जो फूड है वो खुद ही बना ले, उसको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। तो हमने एक और पढ़ा था हेटरोट्रोप्स, जिसमें क्या था? वो दूसरों पे निर्भर था। अपना खाना वो खुद नहीं बनाना था, वो दूसरों पे डिपेंड था। जैसे कि एग्जांपल, जैसे एनिमल्स, है ना। एनिमल्स दूसरों पे निर्भर रहते हैं। एनिमल्स किस पे निर्भर रहते हैं? प्लांट्स पे, है ना। और फंगी भी इसमें ही आता है। फंगी जिसको हम कहते हैं वो खांजी कहते हैं अपन। जो सिर्फ जहाँ सीम आती रहती है ना वाटर, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, वाटर की जगह पे वो ग्रीन ग्रो हो जाएगी, ग्रीन, उसको कहते हैं अपन फंगी। वो भी वाटर पे ही डिपेंड रहती है ना, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, इस वजह से वो दूसरों पर डिपेंड रहती है। तो अभी हम यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाएंगे, उसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अभी हम एक स्क्रीन चला रहे हैं, ध्यान से देख। हाँ, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्क्रीन नज़र आ गई होगी। तो इसमें आपको एक नसल्स दिख रहा होगा, न्यूसल्स, जो गोल गोल ग्रीन, डार्क ग्रीन, उसको कहते हैं जेल की टाइप रहता है। ये जेल टाइप रहता है, बहुत जेल टाइपिंग रहता है न्यूसेल्स। और एक दिख रहा होगा कैटियोम्स, साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, जो बबल्स बन रहे हैं ना, उसको कहता है ये साइटोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो इसकी बॉर्डर है ना, जो बॉर्डर बन रही है, उसको कह रहा है ये सेल मेंबर। जैसे एक तो लाइन बोलते हैं हम पूरी, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells, which can be seen only through the microscope. It is made up of 3 parts, namely cell membrane, nucleus, and cytoplasm. The tiny other boundary is called the cell membrane. A distant centrally located specular structure called the nucleus, and the jelly-like substance inside the cell is called cytoplasm. आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। समझ नहीं आया तो आपको हमें एक दोबारा समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि ये जो दिख रही है ना, ये मतलब ये माइक्रोस्कोपिक से ही दिखता है। माइक्रोस्कोप जूम कर देता है ना, इस वजह से दिखता है वो पूरा। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एक जेल टाइप का,
एक जो बाउंड्री है वो सेल मेंबर, नसल्स एंड क्या नसल्स एंड 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 साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। जो मतलब खुद का जो खाना वो खुद ही बना लेते हैं और ये अपने लिए भी बनाते हैं। इस प्रोसेस से कौन सी प्रोसेस लगती है? इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लगती है फूड बनाने में। There are tiny processes present on the surface of the leaves. Such processes are called stomata. मतलब जो वे बहुत छोटी प्रोसेस है सरफेस ऑफ द लीव। जो लीव्स है उसमें जो स्टोमेटा का भी हम एक फोटो दिखाएंगे। पहले ये पूरा ना, स्टोमेटा जो लीव्स है, टिनी प्रोसेस होती है इसकी। बहुत लीव्स सरफेस में ये लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर पाई जाती है, ये सरफेस में पाई जाती है। बहुत छोटी सी प्रोसेस रहती है इसकी। स्टोमेटा क्या काम करता है आपको फोटो जो दिखाया जाएगा उसमें आराम से आपको समझने में आ जाएगा। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको कहते हैं? ग्रीन पिगमेंट को। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट रहती है। अपन के पास एक ये जो लीव दिख रही है उसकी जो ग्रीन रहती है ना, जो उसको ही क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखते हैं जो प्रोसेस ऑफ जो मेकिंग फूड है उसमें क्या क्या लगता है जब जाके हमारा फूड बनता है। तो हमें ये एक प्लांट्स की डायग्राम दिख रहा है। जो ये है ये पत्तियाँ, वो तो क्लोरोफिल है। अगर हमें नीचे से तो वाटर एंड मिनरल मिल रहा है और इधर ऊपर से सनलाइट मिल रही है, लाइट एनर्जी, और इसमें ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है। और फिर ये क्लोरोफिल यहाँ ऑक्सीजन निकालता है, फिर इधर से ऑक्सीजन निकालते है, इधर से ऑक्सीजन लेता है। तो इसमें क्या क्या लग रहा है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, C6H2 H12 और 6 प्लस O2, ये सब सारी चीज़ें बना के जब हमारा बन रहा है एक फूड जिसको हम खाते हैं। CO2 का फॉर्मूला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2। सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ऊपर से सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी होना चाहिए। जो क्लोरोफिल जब मिलेगा जब सनलाइट भी मिले और वाटर एंड मिनरल भी मिले। अब वाटर एंड मिनरल तो इसको यहाँ सोइल से मिल रहा है आराम से। ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ये सारा ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को। इस प्रोसेस से हमारा क्या बनता है? फूड बनता है। जिस खाने को हम खाते हैं ना, वो फूड हमारा यहाँ पे बनता है। तो हम दिखा रहे हैं अब स्टोमेटा की स्क्रीन। देखो आगे होगी आपके पास स्टोमेटा का फोटो आ गया होगा आपके पास। देखो स्टोमेटा में गार्ड सेल दिख रहा होगा। ये जो गार्ड सेल ओपन होता है, फिर इसमें से जो लीव्स की जो ये डंडियाँ लीफ में एक डंडी रहती है ना, जहाँ से ये एक स्टेम रहती है, वहाँ से एक लीफ उगती है, वो खुलती है ना, जब उसके अंदर स्टोमेटा रहता है। उस स्टेम में एक स्टोमेटा पाया जाता है जो क्या काम करता है? पानी पहुँचाने का काम करता है लीफ में। ये गार्ड सेल जो ओपन होती है फिर क्लोज हो जाती है, इसको प्रोटेक्ट करती है ये स्टोमेटा को, गार्ड सेल, है ना। जो ये गार्ड सेल बंद होती है, फिर जैसे इसमें पानी भर जाता है ना, फिर ये गार्ड सेल ये स्टोमेटाल ओपनिंग होती है। ओपन होते ही स्टोमेटा पानी पहुंचा देता है लीफों में, जिससे लीफ हमारी क्या बन जाती है? क्लोरोफिल बन जाती है। ओके,
इसको इसको भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा था अभी, वो भी इन्हीं में ही पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें ही जो जेल दिखता, ये रेड रेड है ना, वो जेल है इनमें, ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन, वो एक सेल है। ओके ओके, तो अब हम एक और डायग्राम दिखाएंगे, वो है सेक्शन ऑफ अ लीफ। सेक्शन ऑफ अ लीफ, जो लीफ में कितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें गार्ड सेल्स भी होती है, गार्ड सेल्स भी होती है और क्लोरोफिल भी होता है। कहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है हमें, वो इसमें दिखाया जा रहा है। देखो स्टोमेटा इतना सा होता है, देखो उसमें गार्ड सेल इतने जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, वो सारे स्टोमेटा है। बट इसमें ग्रीन ग्रीन क्या है, क्लोरोफिल। ये क्या काम करे क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो हमारी लीफ कुछ इस टाइप की दिखने लग जाएगी, देख सकते हो। मतलब ये जो जितनी भी लीफ दिख रही है ना, अभी आपको डायग्राम दिखाया, लीफ पूरी सनलाइट, इनको क्या नहीं मिला, इनको ना मिला ना सनलाइट मिली, जिस वजह से क्या बनेगी, ये पूरी रूखी बनेगी और ये जिस वजह से खिल जाएंगी। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। These plants depend on the foods by other plants like humans and animals is called heterotrophic mode. ये कौन सी मोड की फॉर्म है, हेटरोट्रोपिक की। हेटरोट्रोपिक क्या रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। हेटरोट्रोपिक जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस कौन होते हैं, अपन इंसान, ह्यूमन इंसान को कहते हैं, और एनिमल्स में ही ह्यूमंस आते हैं। आपको 8th क्लास में पता चलेगा। ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक मोड। जो ये कौन सा मोड है, ये कौन सा मोड पढ़ाया जा रहा है, दिस प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्ट्स बाय अदर प्लांट्स। जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं वो होते हैं लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रोपिक मोड। अब जो द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इट इज कॉल्ड द होस्ट। अब होस्ट होते हैं ये वाले प्लांट्स जो मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। होस्ट वाले का भी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट हैंस कष्टकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। मैंने ऊपर बताया होस्ट की फुल फॉर्म, बट यहाँ पे पैरासाइट में भी होस्ट एंड कष्टकुटा आ रहा है। कष्टकुटा कौन सी है, अमरबेल कष्टकुटा, ये है वो पैरासिट जो दूसरों एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि होस्ट एंड कष्टकुटा अमरबेल। जो जैसे कि कष्टकुटा अमरबेल का भी हम डायग्राम दिखा रहे हैं, देख सकते, देखो देखो आपको दिख गया होगा, कष्टकुटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। इसमें देखो ये कितना लंबे जलने वाले एक बेल टाइप की रहती है, ये एक दूसरे में क्या रहती है, फंसी रहती है। इस वजह से ये जैसे इन पर कोई इंसेक्ट बैठता है ना, तो ये उनको निगलती नहीं, उनको ऐसा दबाती है, ऐसा दबाती है जैसे कोई सांस रोक लेती है, ऑक्सीजन नहीं जाने देती अंदर, जिससे वो दम घुट के मर जाता है, उनका फटाफट से न्यूट्रिशन ले लेती है। एक और डायग्राम दिखा रहे हैं हम, प्लांट शोविंग लीड एंड पिक्चर। ये है एक जग टाइप का दिख रहा होगा ना आपको, ये जग, ये भी इसमें आता है, पैरासिटा में ही आता है। जो क्या करता है ये डायग्राम, इसमें लीड दिख रही होगी ना, लीफ, ये नीचे का लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर।
ये लीड है ना, इसमें जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो ये फट। हेलो, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ेंगे हम चैप्टर ऑफ दिस इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन एंड फ्रॉम डेड, जो मतलब मर जाते हैं ना, उन पे ही क्या करते हैं, अपना कब्जा बनाने। जैसे कि अपन को ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं ना, उस टाइप से ही कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पे। इंसान पे कोई मर जाता है ना तो उन पे ये क्या करते हैं, सब पैरासाइट की तरह ही होते हैं ये। तो अब आपको हाँ, ये जो है ना डिकेइंग मैटर, मतलब कि मतलब जो मर जाते हैं उन्हीं पे ये उनका जो न्यूट्रिशन, जो खून रहता है वो क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस, ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सिम्बायोसिस का मतलब है सजीवन, सजीवन। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव, बीच के ऐसे लिव का रहना, टुगेदर and all share both shelter and nutrition। ये जो सब है क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन में ये सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म लेते हैं, शेयर करते हैं, और शेल्टर जो न्यूट्रिशन लेते हैं बहुत और दूसरों की मदद से। सिम्बायोसिस सहजीवन, दूसरा जीवन, ये प्लांट्स के ही बारे में है, ये इस वजह से ही तो सहजीवन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और एंड शेयर।